मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तो बता दी, पर बस्तर के विकास की डेडलाइन अब तक तय नहीं की गई है। अभी अभी तो एक के बाद एक ऐसे वीडियो सामने आए हैं जब खराब सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण किसी की मौत हो गई तो किसी गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर कीचड़ वाली सड़क में पैदल चलना पड़ा। लेकिन ये कहानी एक ऐसे स्वास्थ्य केंद्र की है जिसे गांव के लोगों ने ही अपना पैसा खर्च करके बना डाला, एक झोपड़ी वाला स्वास्थ्य केंद्र। नहीं आते कोई डॉक्टर यहाँ। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। बस्तर की पहचान नक्सलवाद से तो है ही, लेकिन बस्तर की एक और पहचान आज विकास से पिछड़े, हिंसा से ग्रस्त और सुविधाओं से वंचित क्षेत्र के रूप में भी है। यहाँ के लोग दशकों से बदहाली, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और अशिक्षा का सामना कर रहे हैं। लेकिन नक्सलवाद की आड़ में यहाँ सरकारी विकास लोगों की पहुंच से बहुत दूर है और इसका जीता जागता उदाहरण है हांदावाड़ा गांव। दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से सटे नारायणपुर जिले की पंचायत हांदावाड़ा, जो अपने जलप्रपात की खूबसूरती के लिए जानी जाती है। राज्य भर के लोग इस पंचायत के जलप्रपात को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे विकास के लापता होने की कहानी भी छुपी हुई है, जिसकी कोई बात नहीं करना चाहता। यह इलाका आज भी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इस क्षेत्र में जब स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत महसूस हुई तो सरकार की ओर से पहल न होते देख गांव वालों ने खुद ही आगे बढ़कर मिट्टी और लकड़ी से एक कच्चा भवन खड़ा किया। इस निर्माण में कोई मजदूरी नहीं ली गई। उनका एक ही सपना था, बस डॉक्टर आए और पंचायत के लोगों को इलाज की सुविधा मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि इस पंचायत में डॉक्टर पदस्थ नहीं है। डॉक्टर यहाँ पदस्थ हैं, लेकिन आज तक कभी नजर नहीं आए। यहाँ अस्पताल बने हुए कितना साल हुआ है और किसके द्वारा बनाया गया? 10-11 साल हो गया है, गांव वाले बना दिए थे। उसके बाद यहाँ पोताई भी नहीं हो रहा है गांव में। यहाँ गांव में बीमारी पड़ते हैं तो एने में आते हैं और मितानी लोग यहाँ कुछ दवाई भी नहीं आता है। यहाँ मुश्किल से कहाँ कहाँ जुगाड़ करके यहाँ इलाज करते हैं। डॉक्टर आते हैं? नहीं आते कोई डॉक्टर यहाँ। ये अस्पताल को बना हुआ कितना साल हुआ? 10-11 साल हो गया 10-11 साल। जी। ये किसके द्वारा? गाँव वाले गाँव वाले बना दिए थे। ये कच्चा मकान में चल रहा है या पक्का मकान में? कच्चा मकान में चल रहा है। उसमें भी दरवाजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ गाय बैल घुस रहे हैं। कितने डॉक्टर पदस्थ हैं यहाँ डॉक्टर कितना है मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन कोई डॉक्टर है आने से तो देखेंगे सर। तबीयत खराब होता है तब कैसे करते? कोई महिला गर्भवती महिलाओं को कैसे करते? गांव में डिलीवरी होते हैं। गांव के बीचों बीच खड़ा कच्चा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब केवल एक फार्मासिस्ट के सहारे चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में जो भी उपकरण लाए गए थे वे धूल खा रहे हैं। कई खराब हो चुके हैं और दवाओं के ढेर में अधिकांश दवाएं ऐसी हैं जो अब कालातीत यानी एक्सपायर हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर कई बार सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ डॉक्टर आते हैं? कहाँ यहाँ आते? नहीं आते डॉक्टर? वो मेन डॉक्टर कम नहीं देखे। नहीं देखे। बाकी जन आते हैं। हाँ। और ये अस्पताल को बना हुआ कितना साल हो रहा है? ना वही 10 साल ना है। यहाँ लिपाई पोताई हुआ है कभी? कहाँ लिपाई पोताई हुआ हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये कब हॉस्पिटल बनाना वही समय लिपाई पोताई हुआ है। उसके बाद से लिपाई पोताई नहीं है। एक जान को बताए थे लिपाई पोताई करते रहा बोल के, उनका भी पैसा नहीं दिए ना वो डॉक्टर, इसलिए वो छूट अभी नहीं कर रही है। साफ सफाई करती थी वो लड़की, लिपाई पोताई करती थी, झाड़ू उड़ू लगाती थी। पैसा नहीं दिए डॉक्टर, मैं पैसा दूंगा बोल के बताए तो नहीं दिया, इसलिए छोड़ दिया। अभी लड़की तो कैसा पड़ा, अभी कचरा कूड़ा पड़ा है। अभी जब किसी का तबीयत खराब होता है तब कैसे करते? हमारा पास कितना दवाई क्या क्या है उसको दे देते हैं। ज्यादा वालों को हॉस्पिटल में बेचते हैं। गिदाम, दंतेवाड़ा।
वही चिन्नर बेचते हैं हम लोग। यहाँ कोई अधिकारी आते हैं? कहाँ इधर, हाँ, अधिकारी कोई नहीं आते हैं। हांदावाड़ा गांव दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का पहला मतदान केंद्र है, लेकिन प्रशासनिक रूप से नारायणपुर पंचायत में आता है। यहाँ के लोग न नारायणपुर के वोटर माने जाते हैं, न दंतेवाड़ा के। यही वजह है कि दोनों ओर से अनदेखी होती है। अधिकारियों का आना जाना नहीं होता। नेता, विधायक, मंत्री सिर्फ चुनाव के वक्त नजर आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हांदावाड़ा का जलप्रपात छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में मशहूर है। 2014 के बाद यहाँ तैनात लगभग सभी कलेक्टर और नेता इसकी खूबसूरती निहारने पहुंचते रहे हैं। कईयों ने तो इसी कच्चे स्वास्थ्य केंद्र में भोजन भी किया और वादा भी किया, पर अफसोस स्वास्थ्य केंद्र की सुध नहीं ली गई। अब जब हांदावाड़ा तक पहुंचना आसान हो चुका है, सड़क बन चुकी है, फिर भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। ग्रामीणों का दर्द, उनकी उम्मीदें और डबडबाई आंखों में कई सवाल हैं, पर उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। सरकार का दावा है कि हांदावाड़ा जैसे गांव अब नक्सली हिंसा से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सड़कें बन चुकी हैं, पहुंच आसान हो गई है, फिर भी स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं यहाँ नहीं पहुंच रही। यहाँ डॉक्टर आते हैं? नहीं आते हैं। किसी का तबीयत खराब होता है तब कैसे करते हैं? और इस जंगली दवाई काय खवा के देखते हम नहीं सकते हैं के दंतेवाड़ा। यहाँ और बाकी मेन डॉक्टर बनाते हैं कि नहीं? नहीं आते देखो। हैं। और बाकी कोई अधिकारी आते हैं? नहीं आते हैं। तो अस्पताल कौन देखता है अभी? अभी कौन तक ऐसी पड़ा है। एक अस्पताल कौन बनाए थे? गांव वाले बनाए। अब पर्यटन को बढ़ावा देने की बात होती है तो हांदावाड़ा जलप्रपात जैसे स्थानों का नाम लिया जाता है, लेकिन विकास की योजनाओं में इन गांवों की कहीं कोई पूछ परख नहीं है। दरअसल हांदावाड़ा जैसे गांव नक्सलवाद से तो उबर चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती और राजनीतिक उपेक्षा ने इन्हें विकास से दूर कर दिया है। सरकारी अफसरों की फाइलों में कहानी जैसी भी हो, धरातल पर हांदावाड़ा की कहानी उपेक्षा और बदहाली से भरी हुई है। काश कि इस बदहाली की तस्वीर बदलने के लिए भी कोई टाइमलाइन तय होती। जरूरी बात में फिर होगी बात।